राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्यारे भक्तों, मैं राधा बामनिया आप सबका स्वागत करती हूं आपके इस धार्मिक चैनल में। आज की वीडियो बहुत खास है क्योंकि आज हम शरद पूर्णिमा के बारे में चर्चा करेंगे। शरद पूर्णिमा का महत्व और शरद पूर्णिमा क्यों है इतनी खास, और इस दिन क्यों बनाते हैं खीर, और क्यों रखते हैं हम चंद्रमा की रोशनी में, और चंद्रमा की रोशनी में रखने से क्या होता है, और शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ खास उपाय, और शरद पूर्णिमा कब है, और शरद पूर्णिमा का स्नान दान का समय शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात जरूर कहूंगी कि जो भी भक्त, सेवक, प्यारे प्रेमी, छोटे बड़े सभी से विनती है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक धार्मिक चैनल है। पूजा पाठ से जुड़ी सभी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें घंटी के बटन के साथ। तो आइए जानते हैं सभी महत्वपूर्ण जरूरी बातें। क्यों होती है शरद पूर्णिमा खास। देखिए, शरद पूर्णिमा का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में विद्यमान होते हैं, और 16 कलाओं में विद्यमान होते हैं, और इस दिन चंद्रमा की रोशनी की किरणों से अमृत बरसता है। अमृत बरसता है और चंद्रमा की रोशनी में बैठना बहुत शुभ होता है, और अमृत बरसने के कारण इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखी जाती है, ताकि उस खीर में चंद्रमा के जो अमृत के गुण हैं, जो औषधीय गुण हैं, वो सब उस खीर में सम्माहित हो जाएं, और फिर वह खीर हम औषधि रूप में, प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करें। कब करेंगे ग्रहण ये भी मैं आपको बताऊंगी, और कब रखनी है चंद्रमा की रोशनी में वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, खीर का विशेष महत्व है क्योंकि दूध चंद्रमा का कारक है, और खीर और चीनी ये सब चंद्रमा से रिलेटेड हैं, तो इन सब का विशेष महत्व है। इस दिन खीर बनाने से और चंद्रमा की रोशनी में रखने से कितने ही शरीर के रोग दोष कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस खीर को रखने के बाद हमें रात को ही खाना है या फिर क्या करना है, कैसे करना है। देखिए, खीर को रात को बिल्कुल नहीं खाना है। खीर को रात को हमें छत पर रख देना है, ठीक है, छत पर रख देना रात को, और वो भी कैसे, खुले में नहीं रखना है। उस पे कुछ जालीदार कपड़ा, जैसे नेट की चुन्नी होती है, नेट की चुन्नी हो सफेद कलर की, ताकि जो चंद्रमा की रोशनी है वो सीधा ही खीर पे पड़े। नेट है तो नेट के जरिए उसमें से थोड़े थोड़े छिद्र होते हैं, वो सीधा खीर में पड़े, और जाली हो तो जाली रख सकते हैं, इस तरह से रखें। फिर उसको जब चंद्रमा की रोशनी बाद 4:15 बजे के आसपास, वैसे सारी रात जाग कर जागरण करते हैं इस दिन, क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक का भ्रमण करती हैं, इसीलिए इस दिन रात जागरण का विशेष महत्व है। और फिर इस खीर को जब आपको नींद आने लगे तब इस खीर को उठाकर आप रख सकते हैं, अपने फ्रिज में रख सकते हैं ढक करके, और या फिर आप अपने पंखे वाले एसी वाले रूम में रख सकते हैं। तब तो आपको ढकनी है कि कोई मच्छर कीड़ा मकोड़ा ना पड़ जाए, नहीं तो वो दूषित हो जाएगी, किसी काम की नहीं रहेगी। फिर उसके बाद आपको सुबह सबसे पहले स्नान करके अपने मंदिर में उस खीर का भोग लगाइए। अपने मंदिर में उस खीर का भोग लगाएंगे, फिर आप उसको प्रसाद रूप में सभी परिवार वाले ग्रहण करेंगे। याद रखिए, इस खीर को बाहर वितरित नहीं किया जाता है, यह सिर्फ अपने परिवार में ही इस प्रसाद को खाया जाता है। बाहर अगर किसी से दे तो वो आपका कोई खास हो तो ही देनी है, ठीक है। ये तो हो गया, हमने बता दिया खीर का महत्व, और चंद्रमा की रोशनी में क्यों रखते हैं ये भी मैंने बता दिया।
और इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये भी मैंने बता दिया। देखिए, इस रात्रि के दिन, जो शरद पूर्णिमा की रात्रि है, इस दिन सोना नहीं होता है, क्योंकि इस दिन अगर आप सोएंगे और माता लक्ष्मी का भ्रमण होगा, पृथ्वी लोक पर जब माता लक्ष्मी भ्रमण कर रही होती हैं, तब आप सोए हुए मिलेंगे तो माँ लक्ष्मी आपके दरवाजे से तो लौट जाएंगी, फिर आपकी किस्मत ही सो जाएगी। याद रखना, आप दिन में भले ही सो लेना, लेकिन रात को आपको पाठ करना है, भजन करना है, कोई भी आप मंत्र उच्चारण करें, तो मतलब कहने का ये है कि आपको जागने का जरिया बनाना है कि हमें जगना है। तो पूरी रात भजन कीर्तन करें। जब माता लक्ष्मी आएंगी और आपको जागे हुए भजन कीर्तन करते हुए देखेंगे तो माता लक्ष्मी तो प्रसन्न अपने आप ही हो जाएंगी। फिर हम जानते कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए, ये भी मैंने बता दिया कि इस दिन दिवाली से पहले जो शरद पूर्णिमा आती है, इस दिन माता लक्ष्मी पूरे पृथ्वी लोक का भ्रमण करती है कि अपने भक्त जनों को देखूं मैं क्या कर रहे हैं। आज के दिन ऐरावत पर बैठकर आती है माँ लक्ष्मी। और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए, शरद पूर्णिमा के दिन खास उपाय हमें क्या करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपके घर, देखिए पृथ्वी पर तो आती ही हैं, लेकिन पृथ्वी पर आ रही हैं तो सबके घर के फेरा लगाती हैं, और आप जगा लगाती उनके घर का है जिनके घर में जागते हुए मिलेंगे। अगर सोए हुए मिलेंगे तो बाहर से ही लौट जाती हैं। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस दिन जागना चाहिए। फिर आपको क्या करना, देखिए इस रात्रि को आपने अपने दोनों मेन गेट पे, दोनों दरवाजे, दोनों तरफ दरवाजों पर साइड में आपने दहली को साफ करके, उस दिन संध्या के समय ही दहली को साफ कर दें, उसमें फूल वगैरह डाल दें और हल्दी से दोनों तरफ स्वास्तिक बना दें। हो सके तो रंगोली भी बनाएं, क्योंकि रंगोली माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। हो सके तो रंगोली भी बनाएं और फिर स्वास्तिक बनाकर उन पे फूल अक्षत रख के दिए लगाएं। दिए कोशिश करें आप कि आपके 3-4 घंटे दिए आपके जलने चाहिए द्वार पर। आप ऐसा करें, उनमें बार बार आप तिल का जलाएं या घी का जलाएं, वो आपकी मर्जी है, उनमें आप चेक करते रहिए। फिर एक आपको अपने अंदर, जहां आप लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं अपने मंदिर में, लक्ष्मी माता की मूर्ति होगी, सबके घर में होगी लक्ष्मी नारायण की, वहां पर आप एक अखंड दिया जगाएंगे। अखंड दिया कि वो पूरी रात जगेगा, प्रकाश हो गया आपके घर में। फिर आपको इस दिन कोशिश करें, एक दिया आपको रात को जब आप चंद्रमा की रोशनी में बैठेंगे, आकाश दीप के नाम से समर्पित करेंगे, वहां पर भी हम एक दिया लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ये चीज करोगे आप तो मैं सच कहती हूँ माता लक्ष्मी आपके घर ना, आपके दरवाजे बंद भी होंगे ना तो आपके दरवाजे खोलकर माता लक्ष्मी खुद आपके घर आएंगे, रोक नहीं पाएंगे अपने आप को माता लक्ष्मी। अगर मेरे बताए से आपने ये उपाय कर लिया ना तो माता लक्ष्मी अपने आप को रोक नहीं पाएंगी आपके घर आने से। ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। क्यों? क्योंकि मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है ये, और जो आजमाया है वही मैं आपको बता रही हूँ। मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। माता लक्ष्मी का पूरी रात जागरण करते हैं हम लोग, इस तरह से पूजा करते हैं, और पूरी रात चंद्रमा में बैठ करके हम चंद्रमा की रोशनी में बैठते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, खीर बनाकर रखते हैं। इस तरह से करेंगे आप। ये तो हो गए आपके उपाय। अब देखिए, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पूर्णिमा तिथि कब से शुरू है और कब समाप्त है, और पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, और साथ में एक छोटी सी पौराणिक कथाएं भी, आपको कथा सुना देती हूँ मैं शरद पूर्णिमा की, साथ में एक कथा भी सुना दूंगी मैं आपको। आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा कब से कब तक है। देखिए, शरद पूर्णिमा की तिथि है जो 6 अक्टूबर को शुरू हो रही है 12:23 दोपहर में, और समाप्त होगी 7 अक्टूबर सुबह 9:16 पर। ठीक है, और चंद्रोदय का जो समय है 6 अक्टूबर का शाम 5:27 पर, और स्नान दान का शुभ मुहूर्त है 7 अक्टूबर को सुबह 4:39 से और 5:28 तक। ये आपका स्नान दान का मुहूर्त है। और लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त रात्रि 6 अक्टूबर को रात्रि 11:45 से रात्रि 12:34 तक।
और 11:45 पर आप खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें। याद रखें आपको, क्योंकि भद्रा लगी है, भद्रा का अशुभ साया हमारी खीर को दूषित ना कर दे। जो हमारे औषधीय गुण आने चाहिए वो आने की बजाय अगर हमारी खीर दूषित हो गई, प्रसाद रूप में उसे हम नहीं ग्रहण कर सकते, तो फिर कोई फायदा नहीं। आप इस समय को बीत जाने के बाद आप अपनी खीर को चंद्रमा की रोशनी में रखें। सुबह 4 बजे तक रख लें। वैसे पूरी रात 6 बजे तक ही अमृत बरसेगा। जितने आप देर रखें, 2 घंटा 3 घंटा, जितना आपसे जागा जाए। कोशिश करें 4 बजे तक जाग लें, 4 नहीं तो 2 बजे तक आपको जागना ही जागना, कम से कम भी 2 घंटा। ठीक है, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक माता किसी भी समय में भ्रमण कर सकती हैं आपके घर का। तो कोशिश करें आप 4 बजे तक जाग ले। 4 बजे के बाद ही माता लक्ष्मी अपने धाम वापस जाती हैं। पूरी पृथ्वी लोक का इतने घंटे तक भ्रमण करती हैं। तो ये समय तो आपका जागने का, ये भी मुहूर्त भी हमने बता दिया। अब हम बताएंगे एक छोटी सी पौराणिक कथाएं। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापारी अपने व्यापार में बहुत ही निपुण था और सभी गांववासी उसी व्यापारी से सभी वस्तुएं खरीदते थे। और व्यापारी के 2 बेटियां थी। दोनों बेटियां ही बड़ी सुशील थी, चंचल भी थी, प्यारी भी थी। और व्यापारी अपनी बेटियों को बहुत प्रेम करता था।